आपके मुताबिक किस किस्म की जो है हायर क्लास को भी परेशानियां पेश आती हैं, जिसकी कंप्लेंट्स वो भी करते हैं, और एक जनरल क्लास जो है उसको तो है ही एक परेशानी कि सबसे मेन मुद्दा होता है कि ट्रेन लेट ना हो। देखिए, अभी सिंह साहब, मुनीर आलम साहब ने कहा कि किराया बढ़ना और क्यों बढ़ता है और गरीब को नहीं बढ़ाना चाहिए। सवाल है कि किराया क्यों बढ़ा, रेलवे की ऐसी स्थिति क्यों आई, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले जितनी सारी नई योजनाओं का घोषणा किया गया पिछले रेल मंत्री के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अब सवाल उठता है कि रेलवे की ऐसी स्थिति क्यों आई। हम अक्सर भाड़ा बढ़ने और घटने के मुद्दे पर अटक जाते हैं, सुविधाओं को लेकर के, और होता क्या है वही ढाक के तिल पार। रेलवे मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री रही है जो कि मंत्रिमंडल में क्यों किसको मिलता है, वो किसी के हित, पॉलिटिकल हित उससे सत्ता है। प्रॉब्लम ये है कि हम आम जनता की बात तो करते हैं सभी लोग, लेकिन जहाँ पर रेलवे की हालत ऐसी क्यों हुई, भाड़ा क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। रेलवे की हालत इसलिए बढ़ती है कि आपको याद होगा कि पिछले बजट में जो नई योजनाएं घोषणा की जाती है, अगर किसी योजनाओं के लिए मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपया दिया गया, तो फर्स्ट ईयर जो एलोकेट होता है मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपया दिया गया, उसके बाद अगले साल मंत्री जी चेंज होते हैं और वो योजना वहीं पर चली जाती है। इस तरह से 1,000 करोड़ रुपया आपका चला गया, बर्बाद हो गया। तो होता क्या है, ऐसे करते 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 एक रिपोर्ट मैंने अभी देखी थी, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए पुरानी योजनाओं को अमली जामा पहुँचाने। सवाल है कि जितनी सारी योजनाएं बनी, जैसे छपरा में मान लिया वो पहियों की फैक्ट्री बनेगी, कहीं और भी योजनाएं डाली गई हैं, तो रेलवे की माली हालत को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? भुगतते तो हम लोग हैं, जनता भुगतती है। तो सुविधाओं का बात तब होगी ना जब रेलवे की हालत ठीक होगी। कोई नहीं चर्चा कर रहा है कि रेलवे की हालत ऐसी क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। और एनके सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा, गुड गवर्नेंस। अभी रेलवे में सबसे जरूरत है गुड गवर्नेंस की। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो पब्लिक को सीधे डायरेक्ट हिट करती है, उसको टच करती है, गुड गवर्नेंस। और रेलवे को जब तक आप उसमें गुड गवर्नेंस नहीं आएगा, आप कितनी भी योजनाएं बना लीजिए, एक बुलेट ट्रेन का जो बनेगी आएगी, उससे 5,000 डिब्बे हमारे खरीदे जा सकते हैं। एक बुलेट ट्रेन की जो कॉस्ट होती है, आपको तय करना है कि पहले बुलेट ट्रेन बनानी है कि 5,000 डिब्बे खरीदने हैं। उसकी कॉस्ट लागत 400 ट्रेनें आप चला सकते हैं। 400 अगर आप 12-13 कोच का एक ट्रेन समझें तो 400 ट्रेनें चला सकते हैं। 400 ट्रेन। आपको प्रायोरिटी तय करनी होगी कि इस देश में रहते हैं कि आप यूरोप में रहते हैं। बुलेट ट्रेन भी होनी चाहिए, लेकिन उसको धीरे धीरे फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन 2 छोर अभी भी बाकी है, उस पर फोकस होना चाहिए। जो अभी मुनीर आलम साहब ने कहा कि 26,000 करोड़ रुपया जो पहले बेनिफिट में था उसमें रेलवे के पास, वो क्यों था? क्योंकि उसमें फ्रेट कॉरिडोर को कंपटीशन मार्केट के हिसाब से रोड ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट करने के लिए कुछ रेट घटा दिए जाते हैं कई बार। अब वो सब करते नहीं है। रेलवे मंत्रालय जो उसका एपेक्स बॉडी है, आज भी उसी धरे पे चल रहा है जो 1952 में चल रहा था। और बदलाव कहाँ हो रहा है? नीचे में टीटी पर हम लोग चेक करते हैं, हम लोग बुकिंग काउंटर पर चेक करते हैं। जो शुरुआत होती है ना एपेक्स बॉडी जो गवर्न करता है, वहाँ कोई बदलाव नहीं होता है। पुरानी स्कीमें बहुत सारी हैं, उनको अमली जामा बनाने की जरूरत है। मुनीर आलम सर, आपने बताया कि 2008 में अच्छा खासा पैसा था, लेकिन